अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, थैंक यू फॉर वाचिंग नबील बुखारी यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद की F8 कचहरी में आज फवाद चौधरी साहब को पेश किया जाना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी जो तादाद है वो मौजूद है। FC के दस्ते जो हैं वो भी इस वक्त यहाँ पे पहुँच चुके हैं। फवाद चौधरी साहब को अब से कुछ देर बाद यहाँ पे पेश किया जाएगा। इस केस की तमाम तर तफसीलात आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज जो फवाद चौधरी साहब की जानिब से जो दलाइल पेश किए जाएंगे और केस का जो नतीजा है उस हवाले से कुछ बात करनी है आपके साथ, और इस केस के अंदर पुलिस का क्या रवैया रहा है फवाद चौधरी साहब के साथ, और दीगर जो इंकशाफात हैं वो भी आपके सामने करूँगा। तो सबसे पहले इस केस का अगर मैं आपको बताऊं तो फवाद चौधरी साहब को आज से गालिबन कोई 7 दिन पहले गिरफ्तार किया गया। उनका जो जुर्म है वो सिर्फ ये बताया गया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको मुंशी का लक़ब दिया। इस जुर्म के ऊपर फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, उनको पेश किया गया अदालत के अंदर। सबसे पहले वहाँ से उनका जिस्मानी रिमांड लिया गया, उसके ऊपर उनसे तहकीकात की गई और उनको जब दोबारा अदालत में पेश किया गया तो फवाद चौधरी साहब ने कमरा अदालत के अंदर अपना जुर्म जो है वो कबूल किया। उन्होंने बताया कि हाँ उन्होंने ये लफ्ज़ कहे इलेक्शन कमिश्नर के लिए। उसके बाद देखें, जुडिशल जो होता है और जुडिशल रिमांड होता है और जो जिस्मानी रिमांड होता है, इसका सिर्फ मैं आपको अगर थोड़ा सा आपको इसका फ़र्क समझाऊँ तो इसमें यह होता है कि जब एक मुलजिम जो है वो उसका पुलिस जो जिस्मानी रिमांड लेती है वो सिर्फ इसलिए लेती है कि उससे वो जुर्म का इकरार कर सके और उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। मगर फवाद चौधरी साहब ने पहले ही जब पेश हुए तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, इसीलिए अदालत को उनको जुडिशल रिमांड पे अडियाला जेल में शिफ्ट करना पड़ा। तो आज से तकरीबन 2 दिन कबल फवाद चौधरी साहब की जानिब से फिर जब उनका जुडिशल हुआ, उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया तो उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई कि उनकी जो ये जुडिशल हुआ है ये गैर आइनी है, इसको कलअदम करार दिया जाए और फवाद चौधरी साहब को रिहा किया जाए। जबकि दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद पुलिस है उनकी जानिब से भी एक दरख्वास्त दायर की गई जिसके अंदर उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये जो जुडिशल है इसको ख़त्म करके फवाद चौधरी साहब को जिस्मानी रिमांड पे दोबारा पुलिस के हवाले किया जाए। जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा जो कि इस्लामाबाद की अदालत में बैठते हैं, जब उन्होंने ये दोनों फाइल सुनी तो उन्होंने जो जुडिशल रिमांड को ख़त्म करके रिहा करने वाली जो बाबर अवान की जानिब से और फैसल चौधरी की जानिब से जो फवाद चौधरी साहब के वकील हैं, वो जब उनकी जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई उसको उन्होंने खारिज करके जो इस्लामाबाद पुलिस की दरख्वास्त है उसको सुना। उसके अंदर पुलिस ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फवाद चौधरी साहब का जिस्मानी रिमांड इसलिए चाहिए कि उनका फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट और उनका वॉइस मैचिंग टेस्ट कराना है। फ़ोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये सिर्फ इसलिए कराया जाता है कि अगर इन केस कोई ऐसा केस आ जाता है जिसके अंदर किसी शख्स की कोई वीडियो मौजूद है और पुलिस चाहती है कि वो उसकी वेरिफिकेशन करे, तो वो पुलिस लाहौर की एक जो फोरेंसिक लैब है उसके अंदर से ये टेस्ट कराती है कि इस वीडियो में जो ये शख्स बोल रहा है क्या ये अल्फाज इसी के अपने हैं या फिर इसके अंदर कोई एडिटिंग की गई है। तो इस हवाले से पुलिस ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनको जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि वो उनको लाहौर ले जाएं और फोरेंसिक लेबॉरेटरी से उनका ये फ़ोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाएं। इस हवाले से अब मैं थोड़ी सी आपको इसकी डिटेल बताऊं तो फवाद चौधरी साहब को जिस दिन गिरफ्तार किया गया उसके 3 दिन बाद उनको अदालत में पेश किया गया। जब पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, हालांकि पुलिस के पास 3 दिन मौजूद थे, यानी साफ जाहिर है कि पुलिस ने जान के फवाद चौधरी साहब का जो केस है और फवाद चौधरी साहब को जान के उनको जेल में रखने के लिए इस केस को डिले किया और अपने जो ये फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट की जो दरख्वास्त है ये 3 दिन बाद अदालत में जमा कराई। उसके बाद जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वकास अहमद राजा, उन्होंने मज़ीद 2 रोज़ा रिमांड पे फवाद चौधरी साहब को पुलिस के हवाले कर दिया और ये जो है हफ्ते के दिन को किया गया था। आज सोमवार है तो आज फवाद चौधरी साहब को जो अदालत वकास अहमद राजा की है उसके अंदर पेश किया जाएगा। हमने देखा कि सबसे पहले ड्यूटी मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने आज 11:30 बजे का हुक्म दिया था कि उनको 11:30 बजे उनकी अदालत में पेश किया जाए, मगर पुलिस ने आज फिर डिले करने के लिए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आज चूँकि जो दुबई के सदर हैं उन्होंने पाकिस्तान इस्लामाबाद आना है, इसीलिए जो रोड्स हैं वो सारे बंद हैं, इसलिए फवाद चौधरी साहब को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे देखें, थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है कि तमाम वकला इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद हैं, तमाम सहाफ़ी, हम खुद आए हैं, मैं हालांकि रावलपिंडी से आया हूँ, तो दीगर जो जस्टिस साहिबान हैं वो भी तमाम तर यहाँ पे मौजूद हैं। रोड्स ब्लॉक के होते हुए तमाम लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं, मगर जो पुलिस है वो फवाद चौधरी साहब को अदालत में पेश नहीं कर सकती। तो इसके ऊपर इसके बाद ये ऐलान हुआ कि जो दुबई के सदर हैं वो अपना दौरा इस्लामाबाद मनसूख कर चुके हैं क्योंकि भावलपुर में बारिशें हैं, इसके बायस उन्होंने अपना दौरा इस्लामाबाद का मनसूख कर दिया, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन वकास अहमद राजा साहब को ये बताना पड़ा कि उनको हम पेश करेंगे, लेकिन 3 बजे का टाइम जो है वो पुलिस ने
बताया कि 3 बजे तक हम फवाद चौधरी साहब को पेश कर सकते हैं। इस केस में बार बार मैं आपको बताऊं, पुलिस चाहती है कि वो इसको डिले करे, फवाद चौधरी साहब को जितना मजीद टाइम हो सकता है वो अपनी कस्टडी में रखा जाए, उनसे मजीद तफ्तीश की जाए। और जो भी पुलिस का मतलब टॉर्चर मुबैना तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो वो चाहते हैं कि इस तरह से किया जाए फवाद चौधरी साहब के ऊपर, या जो उनके हरबे हैं पुलिस के, इनके पीछे जो लोग हैं जो चाहते हैं कि फवाद साहब को शहबाज गिल की तरह इनके केस को लंबा किया जाए, इनको मजीद इनके ऊपर FIRs भी मुमकिन है आने वाले दिनों में काटी जा सकती हैं। तो इस हवाले से आज देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब को जब वकास अहमद राजा साहब की अदालत में पेश किया जाता है तो पुलिस क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। मज़ीद जिस्मानी जो रिमांड है फवाद चौधरी साहब का, उसकी दरख्वास्त आज की जाती है, या फिर फवाद चौधरी साहब को जुडिशल कर दिया जाता है। इस हवाले से जितनी भी मज़ीद तफसीलात मेरे पास आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो।